Welcome to Molecule. लेक्चर ऑन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। दो वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ एंजाइम पे। एक जो एंजाइम के बारे में डिस्कस किया था उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और दूसरी वीडियो थी वो एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन। उन दोनों वीडियोस की मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसको लिंक को देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम लेटेस्ट वीडियोस जो हैं एजुकेशनल वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे बायोकेमिस्ट्री की देते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ और मोड ऑफ एंजाइम एक्शन देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर बीएससी लेवल पे। उसमें पूरा पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अभी जो एंजाइम एक्शन है ये दो स्टेप्स में बटा हुआ है। कौन से दो स्टेप हैं? पहला स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये पहला स्टेप होता है एंजाइम की मैकेनिज्म में। दूसरा होता है लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? बॉन्ड बनते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्ड बनते हैं जिससे दोनों एक दूसरे से बाइंड करते हैं। और ये जो डिस्क्राइब किया है, ये दो मॉडल्स पे डिस्क्राइब इसको डिस्क्राइब किया गया है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी पे। लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट, यहाँ पे एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे कम कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी, घटा देता है, जिससे कंप्लीट करता है रिएक्शन एंजाइम। तो ये दो स्टेप्स में बटा है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब स्टेप वन देख लेते हैं क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स is the first step in enzymatic catalysis। अब फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पहला स्टेप होता है। अब एंजाइम जो होता है उसमें एक एक्टिव साइट होती है जहां पे हमारा सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है और सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब जैसे ये एंजाइम हमारा ये है, एंजाइम हमारा ये, तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये इसकी एक्टिव साइट है जहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। Substrate binds to the active site by multiple non-covalent bond interactions like H bonding ionic interactions, और वो non-covalent bond से जोड़ता है। During this, free energy is released as a result of weak interaction between enzyme substrate known as binding energy। अब जब यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है एंजाइम के ऊपर, तो एक वीक इंटरेक्शन होते हैं, ये तो वीक इंटरेक्शन के थ्रू एक एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई, ये जो BEMI बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई, वो क्या करता है, वो एंजाइम बाद में यूज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने के लिए। अब दो मॉडल दिए गए थे जिन्हें डिस्क्राइब किया है कि कैसे बाइंडिंग प्रोसेस होता है एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में जिससे वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। पहला था लॉक एंड की हाइपोथेसिस, दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। अब इनको सेपरेटली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। पहला है हमारा लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट लेवल में भी आती है और क्लास 12 में भी ये है बच्चों के कोर्स में। इट एज्यूम्स दैट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स आर रिजिड इन शेप and act as lock while key is the substrate. Only the correct size key fits into the keyhole of the lock to form enzyme substrate complex। इसमें बताया गया है कि एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम की, वो रिजिड शेप की होती है, ठोस होती है, और वो एज अ लॉक होती है। जब वो एज अ लॉक है तो उसके लिए हमें चाबी चाहिए होती की। तो की क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है। तो करेक्ट साइज की जो की होती है, यानी करेक्ट साइज का जो सबस्ट्रेट होगा वही बाइंड कर पाएगा हमारे जो एंजाइम है, यानी कि हमारा की होल में। एंजाइम है हमारी की, सॉरी एंजाइम है हमारा लॉक, सबस्ट्रेट हो गया हमारा की। अब अगर जो करेक्ट साइज की होगी वही आके फिट होगी हमारे एंजाइम के अंदर, तो देखा जाए तो हमारा जो करेक्ट साइज का सबस्ट्रेट होगा वही बाइंड करेगा हमारे एंजाइम में। अब देखिए एंजाइम का जो था, ये शेप जो था इसका एक्टिव साइट का, ये रिजिड था और फिक्स शेप था इसका। अब ये फिक्स शेप था तो फिक्स शेप का जो सबस्ट्रेट यानी कि उसी के जो
साइज का जो सबस्ट्रेट आया तो उसने बाइंड किया, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट ने बाइंड किया, तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट आई जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बना उसने क्या किया, एंजाइम ने इसको प्रोडक्ट में चेंज कर दिया और ये क्या हुआ, साथ में एंजाइम जो था वापस अलग हो गया। तो ये लॉक इन की हाइपोथेसिस में क्या होता है, जो लॉक होता है हमारा वो हमारा एंजाइम है और जो की है वो हमारा सबस्ट्रेट है। वो एक दूसरे से बाइंड करते हैं और करेक्ट साइज का जो सबस्ट्रेट होता है वही एंजाइम से बाइंड कर पाता है। देयर इज नो चेंज बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन इन द शेप ऑफ एक्टिव साइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखिएगा कि इस केस में क्या होता है, जो एक्टिव साइट होती है उस पर कोई चेंजेस नहीं आते। दूसरा है हमारा इंड्यूस फिट थ्योरी। अभी जो इंड्यूस फिट थ्योरी है ये क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपोजर ऑफ एन एंजाइम टू सबस्ट्रेट कॉजेज अ चेंज इन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एज अ रिजल्ट एक्टिव साइट चेंजेस शेप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट टू अलाउ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट टू बाइंड एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये कहता है इस थ्योरी के हिसाब से कि यहाँ पे जो एंजाइम में जो एक्टिव साइट है उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है, उसका कोई शेप जो है वो फिक्स नहीं है, बट जब उसके पास कोई सबस्ट्रेट आता है तो वैसे ही वो अपना जो होता है एक्टिव साइट का जो शेप होता है वो वैसे ही कर लेता है। तो जैसे ही एंजाइम को एक्सपोजर होता है किसी भी सबस्ट्रेट पे तो उससे क्या होता है, एक्टिव साइट में चेंजेस आने लगते हैं, तो वो अपना शेप अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट कर लेता है। जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट का शेप है वो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट कर लेता है जिससे कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने और रिएक्शन प्रोसीड हो। तो ये इंड्यूस फिट थ्योरी जो थी वो थोड़ी लॉक इन की हाइपोथेसिस से अलग है। उसमें क्या होता था, लॉक इन की हाइपोथेसिस में जो साइट उसकी जो एक्टिव साइट थी उसका शेप रिजिड था, नहीं चेंज होता था, बट इंड्यूस फिट में चेंज होता है। इंड्यूस फिट यानी कि इंड्यूस किया गया है और इंड्यूस करके फिट हुआ है इसके अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे जो साइट थी एक्टिव साइट ये अलग शेप था, यहाँ पर यहाँ सब अलग शेप था, बट जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, जब एक्सपोजर हुआ हमारे सबस्ट्रेट का एंजाइम के ऊपर तो इसने चेंजेस किए, तो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट इसने अपना जो था वो शेप कर लिया। तो इंड्यूस फिट थ्योरी यही कहती है। तो अब ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें जो एंजाइम सबस्ट्रेट थे कॉम्प्लेक्स बन गए। उसको स्टेप 2 देख लेते हैं। After binding to the substrate, some amount of energy is required to bring substrate from ground state to transition state, which called activation energy. अब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है हमको कि वो सबस्ट्रेट को ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट में लाए। ये हमारा है ग्राउंड स्टेट। अब इस ग्राउंड स्टेट से ये ट्रांजिशन स्टेट पे लाने के लिए हमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कम करता है वो कौन करता है, हमारा एंजाइम करता है। अब वो कैसे करता है, वो जो हमने अभी देखा था जब एंजाइम बाइंड करता है किससे, सबस्ट्रेट से, तो एक वीक इंटरेक्शन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी। वही बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो यूटिलाइज करेगा और इसको कम करेगा और ये ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचाएगा। अब एंजाइम कैसे लो करता है, अब ये नॉर्मली देखते हैं कि यहाँ पे ये सबस्ट्रेट की एनर्जी थी, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी थी, ये थी एक्टिवेशन एनर्जी। जब एंजाइम ये चीज प्रोसीड करेगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो घट जाएगी, फिर यहीं से ही एनर्जी यहाँ तक पहुंचेगी और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये एंजाइम का काम होता है लो करना। अब ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, फ्री एनर्जी डिफरेंस जो दिख रहा है आपको सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में, ये जो ये ट्रांजिशन स्टेट है हमारा, ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये जो हमारा ग्राउंड स्टेट है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा जी, जो है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम फंक्शन टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी एंड फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। मैंने बताया था कि ये एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो कम कर देते हैं। एंजाइम यूज द बाइंडिंग एनर्जी व्हिच वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग द इंटरेक्शन। अभी मैंने बताया जब वीक इंटरेक्शन होते हैं फर्स्ट स्टेप में तो वहां से जो एनर्जी निकलती रिलीज होती है वही क्या करते हैं, एंजाइम यूटिलाइज करते हैं और वही एंजाइम यूटिलाइज करके क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी लो करके रिएक्शन को, उसका रेट जो होता है रिएक्शन का वो रेट इंक्रीज कर देते हैं। Thus reaction proceed in forward direction to form product.
सिंपल सी मैकेनिज्म थी इसकी, जिसमें एंजाइम ने क्या किया है, पहले तो इंटरेक्शन किया, यानी कि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उसमें एनर्जी रिलीज हुई, वो जो एनर्जी रिलीज हुई तो वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाई, तो वो बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, वही यूटिलाइज कर ली एंजाइम ने, और वही एंजाइम ने यूटिलाइज करके जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो लो कर दी, जिसकी वजह से हमारा ये क्या था, आसानी से प्रोसीड हो गया। अब नॉर्मली देखें तो सबस्ट्रेट का मानो रेट ऑफ रिएक्शन ये है, यहाँ से प्रोसीड हो रही, बट एंजाइमेटिक में क्या होगा, ये यहीं से प्रोसीड हो जाएगी, ये लो कर देगा एक्टिवेशन एनर्जी और ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। तो ये सिंपल सी मैकेनिज्म थी हमारी एंजाइम की, जो हम लोग डिस्कस की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो आखिरी है एंजाइम की लास्ट वीडियो होगी, वो हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Please like, share and subscribe.